नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो हिंदी का लेक्चर 3। और आज आप पढ़ोगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और माहेश्वर सूत्र, जो कि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो कि लगभग लगभग हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो BPCS ROA का एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, या किसी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा बात ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग है अल्पप्राण। तो यदि इसकी शॉर्ट में अभी अपन लोग एक छोटी सी डेफिनेशन बोल रहे हैं, तो इसमें मतलब कि यदि डेफिनेशन बोलना तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि देवान जिनको क्या करने में मतलब अल्प यानी कम कम वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि निम्न से बताइए अल्पप्राण किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि निम्न से बताइए अल्पप्राण कौन से हैं, निम्न व्यंजनों में से बताइए कि अल्पप्राण कौन कौन से हैं, निम्न में से बताइए कि कौन कौन से घोष हैं, कौन से अघोष हैं, इस तरह के। तो देखिए अल्पप्राणों में कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण होते हैं वर्ग के पहले, पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, या सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं अल्पप्राण में, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि दोस्तों मैंने हम आपको पहले ही बताया था कि वर्ग के जो है पहले, तीसरे, पांचवे, वह आगे जाके भी होंगे यूज होंगे। जैसे कि हमने बताया था कि का, चा, टा, का, पा, ये वर्ग के जो व्यंजन है, इनका आगे जाके यूज होगा। तो आज देखो इसमें अल्पप्राण में इनका उपयोग होगा। तो इसमें जो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, चाहे कोई वर्ग हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कोई वर्ग हो, उसका पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, तो तीन वर्ण और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम देखो, जैसे आपको बताएं कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। ठीक है दोस्तों, तो का वर्ग में पहला का, खा, गा और घा, गा। ठीक है दोस्तों, चा, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है दोस्तों, टा, टा, ठा, डा। ठीक है दोस्तों, और टा, ठा, ढा, हाँ, ता, था, वन्ना, ता, था, दा, वन्ना, पा, पा, वा और मा। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे वर्ण, ये सब सभी अल्पप्राण में आते हैं। और ये जितने भी स्वर होते हैं अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, या, वा, रा और ला, ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अल्पप्राण में कौन से होते हैं, वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा अल्पप्राण है। तो हम बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने दे दिया कि का दे दिया, खा दे दिया और घा दे दिया और छा दे दिया। तो तुम्हें बता देना है कि निम्न में से अल्पप्राण कौन सा हुआ, का, क्योंकि वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे, या स्वर छोटा बड़ा, ए ऐ ओ औ, अंग, इस तरह से, या अंतस्थ व्यंजन, इन सब में से यदि कोई भी आए तो ये सब अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है सर।
क्लियर। अब आगे जाकर आगे पढ़ाते हैं। महाप्राण। अब अगला है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? महाप्राण में कौन से आते हैं? महाप्राण में आते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, समस्त स्वर और ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और समस्त ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके बाद आता है दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होता है दोस्तों? महाप्राण में वर्ग का दूसरा वर्ग, महाप्राण में कौन सा आता है दोस्तों? वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और समस्त ऊष्म व्यंजन आते हैं महाप्राण में। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, तो वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसमें आते हैं? महाप्राण। जैसे कि सा, चा, टा, ता और पा। तो इसमें आ और खा ये सब थे, तो इसमें अपन का कौन सा आएगा? दूसरा खा। चौथा गा घा। चा, चा का छा और जा झा। टा खा डा ढा। ता था दा और पा पा बा वहा। तो इस तरह से वर्ग दूसरा चौथा वर्ण हो गए और सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, शा, सा, सहा। ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्पप्राण में होते हैं वर्ग में पहला तीसरा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण में होते हैं सभी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि निम्न से बताइए कौन सा महाप्राण होता है, तो आपको बता देना आराम से। जब कभी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आए, ऊष्म व्यंजन आए, तो वो सही महाप्राण होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या रहा दोस्तों? घोष। तो इसमें कौन सा होता है घोष में? घोष में वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवी वर्ण, कौन सा? वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और सभी स्वर स्वर और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों, घोष में आता है वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगी सा, चा, ता, पा, पा। तीसरा कौन सा होगा? गा, घा और छा, जा, झा। चा, छा, जा, झा, नहीं सॉरी, गा, खा, गा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, झा, ता, था, दा, धा, ना, पा, था, बा, भा, मा। इस तरह से। और सभी स्वर, स्वर में पता ही है, छोटा आ से लेके पूरे स्वर, सभी स्वर। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर वन तक व्यंजन या, बा और रा और ला, ये सभी। तो दोस्तों, मुख्य उसमें कौन कौन से होते हैं? वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। वर्ग के तीसरा चौथा वर्ण में कौन कौन से हो गए? तीसरा तीसरा वर्ण ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ।
ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है दोस्तों, वन परसेंट इस दोस्तों ये वर्ण है कि हम पहले लेक्चर वन में पढ़ा चुके हैं, जिसमें ये पहले इसको पढ़ा नहीं है वो लेक्चर वन को भी देख सकता है, उसमें उसको सब क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर वानप्रस्थ व्यंजन तो घोष कहलाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, निम्न से बताइए कि कौन सा अल्प प्राण और घोष है। अल्प प्राण घोष है, अल्प प्राण घोष है। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा वर्ग है। पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और घोष। तो तीसरा और पांचवा कौन सा आ रहा है, तीसरा और पांचवा एक, तो यानी कि अल्पना घोष कौन कौन सी हुई है, का वर्ग में गा वड़ा जा और झा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। और स्वर अंतस्थ व्यंजन तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा लिया जाता है कि इनमें से बताइए अल्पना कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, घोष कौन सा है, घोष कौन सा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्पना घोष कौन सा है और पाएंगे महाप्राण घोष कौन सा है। महाप्राण घोष में पूछेगा तो क्या बताओगे, पहला तीसरा पांचवा अल्पना हो गया तो दूसरा चौथा, तो चौथे में अकेले चौथी वाली लाइन आ जाएगी, यानी धा और झा और इस तरह से ये सब आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अघोष, अघोष इसे ही अघोष भी कहते हैं, अघोष कहते हैं इसे, अघोष। अघोष में कौन सा होता है दोस्तों, अघोष में वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा और सभी सूक्ष्म व्यंजन, सूक्ष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये पहला दूसरा है, इसका मतलब वर्ग जो का चाव चाव छाव पावर है उसी के पहला दूसरा। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा में चाह ता ता और पा। अभी तक तो क्लियर हो ही गया होगा ये क्या है, जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो अच्छा। ता 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 पा पा ता और ता पा पा। उसमें व्यंजन पता ही है दोस्तों, सा शा शा और हा, ये उसमें व्यंजन। तो दोस्तों एक अघोष है। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी आ जाता है कि निम्न से बताइए कि अल्पप्राण घोष अघोष कौन सा है। तो अल्पप्राण घोष में पहला तीसरा पांचवा आता है दोस्तों, पहला तीसरा पांचवा, इसमें देखो पहला और दूसरा दिया है, पहला और दूसरा। तो यानी कि मतलब अल्पप्राण घोष में कौन कौन से हो गए, अघोष में कौन से हो गए, ता चा ता ता पा, ये सब अल्पप्राण अघोष है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि अघोष कौन से है, तो अपन ऐसे आराम से बता देते हैं कि क्या है अघोष में पहला दूसरा वर्ण वर्ग का तो उसमें व्यंजन। और का चा टा ता पा ये पहला दूसरा है, पहला है, और दूसरे का खा छा था और पा, इस तरह से हो जाएंगे। तो दोस्तों अघोष में कौन से हुए, पहला वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और दूसरा व्यंजन, और इस तरह से। तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं दोस्तों, अल्पप्राण कौन सा है, इन्होंने बोला ये महाप्राण कौन सा है, घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। तो ऐसा भी आ जाता है दोस्तों, इन्होंने से बताइए अल्पप्राण घोष कौन सा है, महाप्राण घोष कौन सा है, अल्पप्राण अघोष कौन सा है, महाप्राण घोष कौन सा है। तो इस तरह से अपन लोगों को जब क्लियर होगा कि अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष, तभी आप अच्छे से क्लियर अच्छे से आप कर पाओगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इस क्लास मानिए लगभग अधिकांश था एग्जाम में पूछा जाता है और लोग आपको कंफ्यूजन में गलती कर ही देते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको क्लियर करना है, क्लियर करके क्लियर करके पढ़ना है और बार बार रिवाइज करोगे अच्छे से आते